ये बाहर वाले की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे अनफेयर इविक्शन हुए हैं, क्योंकि मेरा वोटिंग इतना अच्छा था पर उस बाहर वाले ने ऐसे कैंडिडेट्स को सेव किया जिनकी वजह से मैं निकल गई। हमें टाइम का तो वहाँ पे अंदाजा होता नहीं था कितना क्या टाइम हो रहा है। हम लोग सोते थे और तुरंत गाने बजने लग जाते थे। हमें लगा अभी तो हम सोए हैं और अभी उठा दिया गया। लोग उनसे बनवाते, उन्हें पे करते हैं। उनकी एक वॉइस रिकॉर्डिंग है मेरे पास जिसमें उन्होंने अरमान के लिए वीडियो तो बनाई पर उन्होंने नाम गलत ले दिया। आपका असली पति है कौन? मेरे हिसाब से उनकी भी 3-4 शादियां आई थिंक हो चुकी है। जो गलती अरमान ने करी वो कोई ना करे। उस चीज से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। ना मैं कृतिका को देख के खुश थी, ना कृतिका मुझको देख के खुश थी। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो डेबिलोना के लिए भी मेरे को एक ही मैसेज है, बहन आप भी इस गेम में बहुत पहले आई थी और मेरे हिसाब से आप भी वहाँ कुछ उखाड़ नहीं पाई। अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री में आपको बुलाते हैं तो आप क्या जाओगे? बिल्कुल बिल्कुल जाऊंगी और ये अपॉर्चुनिटी मैं बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती। तीखी मिर्ची चंद्रिका दीक्षित इस चीज का कार्ड खेल रही है कि मैं यूपी से हूँ, हमको ऐसे ही बात करना आता है। दीपक जी, चंद्रिका और शिवानी ये तिगड़ी में खेल रहे हैं, तो अभी हमारा तो तिगड़ी टूट गई है, वहाँ पे एक तिगड़ी और। इन्होंने सोचा था कि अब बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 से छुटकारा मिल गया है, घर आऊंगी, आराम करूंगी, नींद पूरी करूंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 4 बच्चों की जिम्मेदारी, 8 चैनलों की जिम्मेदारी और ढेर सारे इंटरव्यू। पायल, वेलकम टू एबीपी लाइव एंड ईएनटी लाइव। और आज हम पायल के साथ करेंगे ढेर सारी बातचीत और बहुत सारे सवाल हमारे मन में हैं। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अमित भाटिया सर भी है। सर, पहला सवाल आप क्या करना चाहेंगे? क्योंकि देखिए मेरे पास तो सवालों की फहरिस्त है। मेरे पास भी बहुत लंबी है। मतलब पहले आपने बहुत सारे इंटरव्यू, मुझे लगता है घर आके तो कोई इंटरव्यू नहीं दिया आपने। घर आके मैंने जूम कॉल पे इंटरव्यू दिए हैं। जूम कॉल, क्योंकि हमने यहाँ पहले भी इंटरव्यू किया हुआ है। हाँ मैं जी, 2-3 बार इंटरव्यू किया हुआ है जी। और मतलब ये जगह हमारे लिए आपके बड़ी अलावा किसी और के साथ घर पे बैठ के नहीं किया। तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप इतनी दूर से मेरे इंटरव्यू के लिए आए और शायद इस समय पे मुझे बहुत सारी चीजें इंटरव्यू पे बतानी थी और वो मौका आपने मुझे दिया, उसके लिए थैंक यू। हम तीसरी बार आ रहे हैं और इस बार तो फील हो रहा है कि घर खाली खाली लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि घर का अगर एक भी सदस्य जाता है ना तो घर खाली हो जाता है। चाहे मेरी पूरी टीम 30 बंदों की टीम यहाँ पे है पर अरमान और कृतिका नहीं है तो ये घर खाली है। बिग बॉस से आने के बाद कोई सबसे बड़ा बदलाव जो आपके जीवन में हुआ? बिग बॉस से घर आने के बाद एक बहुत बदलाव है, बिल्कुल है कि जो मैं लोगों के लिए सोचती हूँ ना कि कोई भी मुझे मिलता है तो मैं उसके लिए दिल से सब कुछ करती हूँ, पर अब वो चीज ना छोड़नी पड़ेगी क्योंकि हर कोई इंसान सामने वाला आपके जैसा नहीं होता। ये मैंने वहां पे सीखा है और ये बदलाव मैं अपनी लाइफ में लेके आऊंगी। पायल, ये सारे क्वेश्चंस हैं वैसे तो। मतलब आपका, अरमान का और कृतिका का बिग बॉस में जाना अपने आप में मुझे लगता है कई लोगों को एक ऐसी चीज दिखी जिसके बारे में शायद कभी किसी ने सोचा नहीं था। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि हमें आपकी कहानी पता है, हमने बहुत तफसील से आपसे, कृतिका से जानी हुई है। बिग बॉस में जो होता है क्या असली में होता है, करवाया जाता है? ये बड़े सारे लोगों के मन में ये सवाल है। बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। बिग बॉस मुझे भी ऐसा लगता था स्क्रिप्टेड है, उनको स्क्रिप्ट मिलती है और वो स्क्रिप्ट के हिसाब से लड़ते हैं, रहते हैं, खाने के लिए लड़ते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कुछ होता है वो लाइव होता है, जेन्युइन होता है। अगर छोटी अंडे पे लड़ाई है तो वो जेन्युइन अंडे पे ही लड़ाई है, बिग बॉस नहीं करवाता वो लड़ाई। तो ये सब कुछ जेन्युइन है, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। इस बार 2 चीजें हमने देखी कि एक तो फोन मिल गया, हाँ, ऊपर से एलिमिनेशन बहुत फास्ट हो रहा है क्योंकि हाँ, गेम छोटा है। गेम छोटा है। इसको आप कैसे लेते हो? इसको देखो, मेरे लिए तो फोन मिल गया वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे लिए, पर जो ये एक नई चीज उन्होंने रखी बाहर वाला, ये बाहर वाले की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे अनफेयर इविक्शन हुए हैं। जैसे कि नीरज भैया, वो इस गेम में मुझे ऐसा लग रहा था बहुत स्ट्रांग थे, बहुत जेन्युइन थे और उनको अपने आप को दिखाना चाहिए था उस गेम में, क्योंकि वो यूथ को बहुत सारे मैसेजेस दे सकते थे। दूसरा मैं, क्योंकि मेरा वोटिंग इतना अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, पर उस बाहर वाले ने ऐसे कैंडिडेट्स को सेव किया जिनकी वजह से मैं निकल गई। फिर पॉलोमी भी बहुत अच्छा गेम खेल रही थी, वो ग्रुप्स में नहीं बैठती थी, उसका जहां दिल करता था वो बैठती थी, तो उसको भी जो है बाहर वाले ने उसके साथ भी अनफेयर किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस पूरे जितना OTT 3 में जो बाहर वाला है ना, वो कॉन्सेप्ट शायद नहीं होना चाहिए था। तो जो ये गेम है ये फेयर चलता है। अच्छा, एक आपको लगता है कि आपने बिग बॉस में जाके बहुत लोगों की जो दुकानदारी है, जो मंदी पड़ी हुई थी उसको, क्योंकि बहुत लोग एकदम
जाग गए, उभर के ट्वीट आए हैं। करने लग गए, जी जी मतलब जो समाज सेवा की बातें और ऐसी बातें जो मतलब कभी वैसे नहीं करते थे, जी 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 और कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी खूब भर भर करने के मिल रही भर भर के हो रही है। हो रही है। तो इसको एनकैश करने के लिए भी तो बिग बॉस ने ऐसा नहीं किया कि चलो ठीक है, क्योंकि बहुत शॉकिंग है। मतलब मुझे पता चला कि मुझे लगा कि नहीं, ये क्या करेंगे, एक सीक्रेट रूम में भेज देंगे और वहां हाँ, से पायल विल ऑब्जर्व, ठीक एक्चुअली है क्या, जब मुझे। मैं उस हम्म, घर से मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते करते मुझे तकरीबन 1:30 बज गया जब मैं उस घर से निकली। हमें टाइम का तो वहां पे अंदाजा होता नहीं था कितना क्या टाइम हो रहा है। हम लोग सोते थे और तुरंत गाने बजने लग जाते थे, हमें लगा अभी तो हम सोए हैं और अभी उठा दिया गया। तो वहां हमारी नींद का बहुत लोचा हो रहा था, सब लोग बहुत ही हो रहे थे कि यार नींद ही पूरी नहीं हो रही है। फिर वहां पे एक नेजी भाई है जिनकी वजह से मैं नॉमिनेट थी, रैपर जो है, वो एग्जैक्ट टाइम बताते थे। अगर उनसे कोई टाइम पूछ ले कि भाई क्या टाइम, और पूरा बिग बॉस हाउस उन्हीं से टाइम पूछा था। तो मैंने बोला एक दिन कि आपको इतना एक्यूरेट टाइम क्यों पता है? तो वो कहते कि जब मैं उठता हूँ ना, मैं टाइम नोट करता हूँ और उसके हिसाब से मैं, जैसे हमें 8 बजे उठाते हैं, कहने के हिसाब से हमें 8 बजे उठाते हैं। कह रहे उसके हिसाब से, उनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है। कह रहे मैं उसके हिसाब से अपनी नमाज पढ़ता हूँ। वो 5 वक्त की नमाज अंदर लेते हैं, सना, सुल्तान और नेजी भाई। तो उसके अकॉर्डिंग वो पूरा टाइम बता रहे थे। तो जब मेरा नॉमिनेशन हुआ तो वो प्रक्रिया चल रही थी, जब सब सेव हो गए और लास्ट में मैं, शिवानी, लवकेश और सना सुल्तान जब हम बचे थे, तो साई केतन ने अपनी वो वाली पावर जो छोड़ के उसको, सना फर्स्ट डे से नॉमिनेट हो रही है पर वो बचती गई, शिवानी नॉमिनेट हो रही है वो बचती गई। तो वही है कि वहां पे टाइम आपको नहीं पता लग रहा है आप कब आ रहे हो कब जा रहे हो, ये चीज है। तो जो बड़े सारे लोगों ने जो कमेंटबाजी की, राखी ने भी की और बाकी लोगों, उनको क्या बोलना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो मैं राखी के लिए बोलना चाहूंगी कि राखी का एक्चुअली काम ही है, जब उसे में थोड़ा सा कोई पूछना बंद कर देता है तो जो भी नया गरम टॉपिक चल रहा होता है वो उन पे बोल के वीडियो बनाती है। और मेरे सुनने में ऐसा है, लोग उनसे बनवाते हैं, उन्हें पे करते हैं। उनकी एक वॉइस रिकॉर्डिंग है मेरे पास जिसमें उन्होंने अरमान के लिए वीडियो तो बनाई पर उन्होंने नाम गलत ले दिया। रणवीर कह दिया। उनको मुद्दा नहीं पता, उनको ये नहीं पता वो किसके बारे में बोल रही हैं, बस उन्हें बोलना है। तो मेरा राखी जी को यही कहना है कि आप पहले अपने रिलेशंस को सुलझा लो और ये समझो पहले कि आपका एक्चुअल रिलेशन है कौन, आपका असली पति है कौन। मेरे हिसाब से उनकी भी 3-4 शादियां आई थिंक हो चुकी है। तो सबसे बड़ा पॉलीगेमी का जो अगर बोला जाएगा तो वो राखी जी है। हम तो सपोर्ट करते नहीं। मैंने अपने हर इंटरव्यू में ये चलो बिग बॉस के बाद हमारे, इससे पहले भी हमने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, आपके साथ भी दिए हैं, बहुत सारे चैनल्स के साथ दिए हैं। वहां पे हम सब ने, चाहे मैं हूँ, चाहे कृतिका हो, चाहे अरमान, हमने हमेशा बोला है कि 2 शादियों को हम सपोर्ट नहीं करते। हमारी बहुत बुरी हालत हुई थी, उस चीज से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। ना मैं कृतिका को देख के खुश थी, ना कृतिका मुझको देख के खुश थी, क्योंकि ये मुहावरा बिल्कुल सही है कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। पर अगर आज उस एक म्यान में 2 तलवार है तो सिर्फ वो मेरे और गोलू की वजह से है, इसमें अरमान का कोई हाथ नहीं है। तो हिंदुस्तान के सभी भाइयों को मेरा मैसेज है और हम तीनों का मैसेज है, वो आएंगे, आने के बाद भी उनका भी यही मैसेज रहेगा कि जो गलती अरमान ने करी वो कोई ना करे। देवलीना ने भी बोला और पहले भी कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ वो वक्त पहले भी एक शुरुआत में मुद्दे को उठाया उठाया था था। और कहीं ना कहीं जी। तो देबुलिना के लिए भी मेरे को एक ही मैसेज है कि उन्होंने बोला कि इन लोगों को इस गेम में क्यों लिया, क्या लिया। तो बहन आप भी इस गेम में बहुत पहले आई थी और मेरे हिसाब से आप भी वहां कुछ उखाड़ नहीं पाई। ठीक है, बिग बॉस ने, मुझे नहीं पता आपके अंदर क्या देखा, एक गोपी बहू के बाद तो शायद आपकी पर्सनैलिटी उभर के आई नहीं। वो एक सीरियल था जिससे आप अभी तक बैठ के खा रही हैं, आपको कोई गेम मिल रहा होगा। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप खुद इतनी ट्रोलिंग का सामना करके बैठी हो आपकी शादी को लेके। आपने एक मुस्लिम इंसान से शादी करी, वो आपकी चॉइस थी क्योंकि आप उन्हें प्यार करते थे और इंसान प्यार के लिए कुछ भी करता है। जो हमने किया, अगर जो चीज आपके लिए वैलिड है वो चीज हमारे लिए वैलिड क्यों नहीं हो सकती? आपका प्यार आपके लिए वैलिड है, हमारा प्यार वैलिड नहीं है। तो किसी को ट्रोल करने से पहले आप खुद देखो कि आप किस रिलेशन में हो, मेरा यही कहना है आपको। और यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप चाहती हो कि मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊं तो वो मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे काम है, मेरे 4 बच्चे, मेरा इतना बड़ा घर है। आपके पास शायद काम नहीं होगा, इसलिए आप हमारे बारे में बात कर रही हैं।
अच्छा, आप जैसे ही घर से निकली तो लोगों के कमेंट आने लगे, आपके ब्लॉग्स में भी आने लगे होंगे, आप जो इंटरव्यूज दे रही हैं उसमें भी लोग परेशान हो गए कि नहीं यार, इनको तो घर में ही रुकना चाहिए था, इन्हें अब नहीं आना चाहिए था। पायल बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छा खेल रही थी। मुझे यकीन है कि इस इंटरव्यू के नीचे कमेंट में आ जाएगा कि पायल आप क्या फिर से जा रही हैं। तो आप दर्शकों को बता दो कि अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री में आपको बुलाते हैं तो आप क्या जाओगे? बिल्कुल, बिल्कुल जाऊँगी और ये अपॉर्च्युनिटी मैं बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि जो चीज़ मैं नहीं कर पाई, जो चीज़ मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, वो मुझे मौका ही नहीं मिला। क्योंकि अभी तो हमें यही लग रहा था कि अभी तो स्टार्ट हुआ है, शुरुआत है, राइट। शुरुआत हुआ है, तो अभी तो हम अपने घर की तरह रह रहे थे। अभी वो जो गेम के अंदर उतर के खेलना, जो ऑलरेडी बहुत सारे लोग वहाँ कर चुके हैं, वो नहीं कर पाई मैं। आपको ऐसा तो नहीं लगा किसी प्रेशर में आपको घर से निकाला गया? मतलब नहीं, मुझे ऐसा तो ऐसे कमेंट्स भी पढ़े मैंने कि मतलब कि बस निकालना था किसी वजह से तो निकाला, कोई रीजन नहीं था। मेरा निकालने का कोई रीजन नहीं था। पर मैं इसके लिए बिग बॉस के मेकर्स के लिए भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि उनके हाथ में नहीं था। उन्होंने तो एक अपॉर्चुनिटी, एक पावर दे दी थी बाहर वाले को। वो उस बाहर वाले के पास पावर थी मुझे निकालने की। अदरवाइज तो मैं उस गेम में थी। ये भी मैं जानना चाहूंगी कि आप बिग बॉस सच में खाना नहीं देते हैं? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है गाइस। बिग बॉस खाना देते हैं और भर भर के। इतना फ्रूट्स हमारे अपने घर में नहीं आता क्यों जितना लड़ाई फ्रूट्स होती है फिर? वहां आता है। वहां लड़ाई इसलिए होती है कि कुछ नॉन वेजिटेरियन है, कुछ वेजिटेरियन है। तो नॉन वेज को तो वेज भी मिल रहा है, नॉन वेज भी मिल रहा है। वेजिटेरियन को सिर्फ वेजिटेरियन मिल रहा है। तो लड़ाई इस चीज की है कि तुम तो ये भी खाते हो और ये भी खाते हो, पर हमारे पास तो यही है सिर्फ। लड़ाई इस चीज की होती है अंदर। आप अब कुछ क्वेश्चन है सर, इनके लिए रैपिड फायर राउंड है, तो मैं चाहूंगी कि आप इनका जल्दी से जवाब दे दें, क्योंकि ये वही आपके फैंस ने पूछा है, तो मैं चाहती हूँ आपसे ये जल्दी जल्दी पूछ लूं। अच्छा, कौन से कंटेस्टेंट आपको लगता है इनमें से हैं? तो पहला है तीखी मिर्ची। चंद्रिका दीक्षित। और क्यों, रीजन? क्योंकि एक्चुअली वो ना अभी तक भी गेम में उतरी नहीं है खेलने के लिए। वो सेफ कार्ड खेल रही है। वो सबके साथ अच्छी गुड बुक में रह रही हैं, ताकि उनको लगता है कि अंदर वाले ही हैं जो नॉमिनेशन में लाते हैं और बचाते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है। एक उन्हीं पे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल पास उनका स्टॉल लगता है और बहुत भीड़ रहती है वहां पे, बहुत बवाल जो भी होता है वो हम सब ने देखा है वहां पे। तो जब सोशल मीडिया पे वो कोई भी वीडियो डालती हैं उस पे मैक्सिमम कमेंट्स नेगेटिव होते हैं, मैक्सिमम मतलब 99% कमेंट्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। आपको वो कैसी लगी? नहीं, घर के अंदर वो बहुत अच्छी थी। उसका नेचर, वो सबके साथ इक्वल रहती थी। शो से पहले आप मिली उनसे? नहीं, मैं कभी? शो से पहले कभी नहीं मिली। अरमान जी मिले हैं उनसे शो से पहले, पर मैं कभी नहीं मिली। और अंदर वो जब तक मैं थी वो बहुत अच्छे से, वो बहुत इज्जत करती है, बहुत अच्छे से सबसे ट्रीट करती है। तो मुझे नीचे ठीक लगा। अब बाहर भी वही है ना कि बाहर आप छोटी सी क्लिप निकाल के, मैं ऐसी बहुत सारी क्लिप्स हैं जिसपे अरमान और कृतिका को बहुत ज्यादा नेगेटिव दिखाया गया है। तो वो क्लिप्स पे जाके मैं एक थॉट नहीं बना सकती कि नहीं इंसान कैसा है। जब तक आप मिलते नहीं हो आपको नहीं पता लगता सामने वाला क्या है। दूसरा, आपको लगता है कि ऐसा कंटेस्टेंट है जो एड़ा बनकर पेड़ा खा रहा है? एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है। एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है मेरे हिसाब से मोनिशा है। क्योंकि मोनिशा लवकेश और विशाल के बीच में रहती है। उनको पता है कि ये दोनों जो है, क्योंकि लवकेश के पास एल्विश आर्मी भी है, उनका खुद का भी चैनल है और लोग उन्हें बहुत, यूथ बहुत पसंद करता है। तो वो लास्ट तक जाएगा, उनको ऐसा लगता है। और उसके साथ विशाल रहता है, क्योंकि वहां पे जय वीरू की जोड़ी उन लोगों ने बना रखी है। तो उनको लगता है जब तक मैं उनके साथ रहूंगी मैं सेफ रहूंगी इस गेम में। तीसरा, कौन लगता है आपको कि विनर है, ट्रॉफी के सबसे करीब? देखो, अगर मैं अभी अरमान और कृतिका का बोलूंगी तो वो वैलिड नहीं लगेगा आप लोगों को, नहीं, आप बोल सकते हो बिल्कुल। वो मतलब मेरे घर के हमने हैं। एक अभी कल पोल किया, वॉक्स पॉप किया, तो उसमें ये निकल के आया कि बिग बॉस 2 ही लोग चला रहे हैं, अरमान और रणवीर शौरी। तो मुझे ऐसा लगता है इन दोनों में से कोई एक बंदा ट्रॉफी का विनर होगा। और दोनों बराबर खेल रहे हैं, तो मैं दोनों में से एक नहीं बोल सकती। दोनों अच्छा खेल रहे हैं। आपको एक चीज लगती है, अरमान ने कहीं ना कहीं अपने गुस्से को कंट्रोल में करा है बिग बॉस? बहुत बहुत बहुत। हमने एक वीडियो भी बनाया था, मतलब मैंने कहा थी अरमान जितने शांत दिख रहे हैं, ही इज वेरी एग्रेसिव। जितना हम उनको पर्सनल लेवल पे जानते हैं कि उनमें बहुत एग्रेशन है, बट उन्होंने कहीं ना कहीं खुद को बहुत एकदम एक्चुअली क्या मैं आपको बताती हूँ, वो एग्रेशन उनको क्यों आता है। अगर वो कोई काम कर रहे हैं और वो आपको 10 बार समझा रहे हैं कि ये काम ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, और वो काम गलत हो जाता है, तो फिर वो बहुत गुस्सा करते हैं।
लेकिन अगर ऐसे फालतू का अग्रेशन नहीं है उनके अंदर, वो चीजों को समझाते हैं, अंदर भी वो वही कर रहे हैं। पर वो गुस्सा, जैसे वो रोटी वाली बात होगी विशाल के साथ की कच्ची रोटी नहीं खाऊंगा, तो वो थोड़ा शाउट उन्होंने एक किया। दिल बड़ा होना चाहिए के साथ रणवीर ने जो बोला था, तो अरमान ने उस वक्त भी उनको समझाया था, मतलब समझाया आराम था। से बात की थी हाँ, उनसे। अच्छे से बात की थी, हम्म। समझाया था, क्योंकि रणवीर जी से उनकी बहुत अच्छी बन रही है। चौथा है यारों का यार, कौन है बिग बॉस में? यारों का यार साइकिल है, क्योंकि वो जिससे दोस्ती कर रहा है उसका साथ दे रहा है अंदर। जैसे उन्हें अरमान जी को और दीपक जी को सेव किया, उसके बाद अपनी वो छोड़ के, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बाहर वाले, वो छोड़ के उन्होंने सना सुल्तान को सेव किया। तो मुझे लगता है यारों का यार साइकिल है। बॉसी, बॉसी तो बॉसी तो मुझे इतना कोई लगा नहीं। एंड लास्टली अनडिजर्विंग कंटेस्टेंट। मुनीषा जी, क्योंकि मुझे उनका सिर्फ वो कार्ड पढ़ने के अलावा उस गेम में कुछ वो दिख नहीं रहा है, काम दिख नहीं रहा है। मुझे नहीं पता बिग बॉस ने उनको क्यों लेके आया है, किस लिए लेके आया है। वो हमेशा सिर्फ कार्ड ही पढ़ती है। और ये मेरा सवाल है, किसको सबसे ज्यादा मिस कर रहे हो, अरमान या कृतिका? एक्चुअली क्या है ना कि अरमान के साथ हम इतना रहते नहीं है। मैं कृतिका को ज्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि 24 आवर्स कृतिका मेरे साथ रहती है। चाहे वो व्लॉगिंग हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे कुछ भी हो, तो मैं कृतिका को ज्यादा मिस कर रही हूँ। पर अभी आप चाहोगे तो नहीं ना कि वो आ जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। अच्छा, मुझे जब मैं निकल रही थी घर से बाहर, तो मुझे बोलती टेंशन मत ले, मैं जल्दी आ रही हूँ। मैंने उसको बोला जल्दी नहीं आना है, खेल के आना है पूरा। तो मैंने उसको यही मैसेज, और जाते जाते मैंने अरमान जी को भी एक ही मैसेज दिया था, यही समझाया था कि लोगों के बीच में मत बोलो, जहां आपको कोई बोले वहां बोलो, क्योंकि उनकी आदत जो है ना, वो अगर कुछ भी गलत दिख रहा है तो वो बोलने लग जाते हैं, और वही लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, अंदर वाले घर वाले को। अच्छा, जब आप गए थे, बच्चों का क्या रिएक्शन था? मतलब एक इस चीज पे भी बड़े, मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था कि पता नहीं कितनी नैनीज, 30 नैनीज और ये वो को बच्चों को उनके भरोसे छोड़ के क्या नाम है, बिग बॉस में चला गया कपल। तो बच्चों का रिएक्शन क्या था उस वक्त? एक्चुअली क्या, बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, तो उनको जब हम गए तो वो सो रहे थे, क्योंकि हमारी सुबह की फ्लाइट थी, हम उन्हें प्यार व्यार करके चले गए थे। एक दिन रात हम नहीं सोए कि हमारे पास इतना टाइम है, हम बच्चों के साथ स्पेंड कर ले। पर बच्चों को इतना पता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लक्ष्य है, अब हमारी निकी है, सूरज है, हमारी पूरी टीम है, वो बच्चे सबसे घुले मिले हुए हैं। तो उनको वो जो माँ बाप को मिस करने वाली वो हुई नहीं। पर जब मैं वापस आई, मैं 10-12 आई थिंक 15 दिन मुझे हो गए थे, तो मुझे वो लोग लेने आए थे, मेरे चारों बच्चे लेने आए थे, और ऐसा लग रहा था कि वो मेरा वेट कर रहे थे कि मम्मी, एयरपोर्ट वाला, yes, that एयरपोर्ट video, वाला, बहुत कि इमोशनल। वो अगर मेरी जगह गोलू भी आती तो उनका सेम रिएक्शन रहता। वो वेट कर रहे थे, और जैसे तीनों को ऐसे छोड़ा ना, वो भाग के आ रहे थे मेरे पास। तो बच्चों ने, यहाँ से पता है बच्चे मिस कर रहे थे। अच्छा, बड़े सारे लोग अंदाजा लगा रहे हैं, इतने लोगों की टीम, उतने लोगों की टीम है कितने लोगों की? देखो, हमारी टीम अगर आप 30 लोग हैं जो हर वक्त हमारे पास रहते हैं यहाँ पे, और जो बाहर हमारे, जैसे अभी जो बिजनेस हम स्टार्ट कर चुके हैं ऑयल का, साथ में स्लिमिंग का, तो वहां पे भी 10 लोग हैं हमारे पास। और अभी ये टीम और बढ़ने वाली है, क्योंकि हमारा टूबा कलेक्शन, हमारी बेटी के नाम से क्लोथिंग ब्रांड आ रहा है, स्किन क्लिनिक आ रहा है, फिर हमारा एक स्टूडियो आ रहा है, तो बहुत सारे लोग बढ़ने वाले हैं। तो बच्चों का ख्याल रखने के लिए कितने लोग हैं? बच्चों के ख्याल रखने के लिए 3 नैनी सुबह है, 3 3 नैनी रात में है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है और नैनीज बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। पहले बच्चे जहाँ पे बिठा दो वहां बैठते थे, अब बच्चे जहाँ पे बैठा दो वहां नहीं बैठते। अगर मैंने यहाँ बिठाया है तो वो बाहर मिलते हैं, तो हमें उनके लिए 24 आवर्स रखना पड़ता है। तो ऐसा लग रहा है और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम और बढ़ गया, और अगर इस वक्त हम काम नहीं करेंगे तो फिर वो हमारा फेस चला जाएगा काम बिल्कुल। करने का। और ये जितना भी कुछ कर रहे हैं, वो हमारे 4 बच्चों के लिए कर रहे हैं। अच्छा, बिग बॉस से निकलने के बाद बिग बॉस फॉलो कर रही है कि नहीं? अब बिग बॉस फॉलो तो कर रही है, हमारे यहाँ अभी इंटरव्यू चल रहा है, अदरवाइज वो सामने वाला टीवी 24 आवर्स लाइव रहता है। हम 24 घंटे देखते हैं उस घर में क्या चल रहा है। तो अब आप बाहर से आके अरमान कृतिका का गेम अच्छे से देख पा रही हैं, कोई ऐसी एडवाइस आप दोनों को देना चाहेंगी? मुझे ऐसा लग रहा है कि गोलू अभी भी थोड़ी सी जो है गेम में नहीं उतर पाई है, वो लोगों को नहीं समझ रही है। वो अभी भी वो भोलापन जो है उसका, कि सबसे अच्छे से वो वही कर रही है। पर अरमान जी तो वो ऑलरेडी शुरुआत से ही खेल रहे, तो अरमान जी के लिए तो कोई एडवाइस नहीं, आप बहुत अच्छा खेल रहे हो। पर गोलू, वो अपना घर नहीं है बेटा, वो बिग बॉस हाउस है,
वहाँ जो घर वाले हैं वो हमारे घर वाले नहीं है, सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं, तो तू भी गेम स्टार्ट कर दे अब। अच्छा पायल, आप लोग व्लॉग्स 4 साल से बना रहे हो, पॉपुलैरिटी आपकी जबरदस्त है, देश विदेश बहुत जगह आप घूमते हो, लेकिन ये जो एक एक्सपीरियंस रहा, मुंबई गए आप, एक शो में गए, बिग बॉस ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है, इतना मीडिया वहां था, जब आप एविक्ट हुए बहुत सारा मीडिया आपसे बात करने के लिए, बैक टू बैक इंटरव्यूज, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा पायल के लिए? देखो शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है कि इतने लोग आ रहे हैं इंटरव्यू ले रहे हैं, पर वो जब इंटरव्यू का टाइम बढ़ता जाता है ना, तो जो हालत खराब होती है, मतलब मैंने ऐसे हाथ जोड़ दिए थे, प्लीज अब नहीं, प्लीज अब नहीं, मतलब इतना थक जाता है। लेकिन वो जब देखते हैं ना कि इतने लोग मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं, तो वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है, एनर्जी आ जाती है। एनर्जी आ जाती है कि भाई जो इतने बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं वो मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं, तो शायद कहीं न कहीं कुछ तो किया होगा, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और वहाँ जितनी भी मीडिया, मैं मीडिया में इतनी ज्यादा आप लोगों के साथ भी मेरा बहुत कम, इतना मैं हाँ, बोलती नहीं। मतलब आप बहुत कम इंटरव्यूज देती हैं, हाँ, मतलब कम इंटरव्यूज मुझे देती लगता है शायद शुरुआत में हमने ही आपके इंटरव्यू सबसे पहले हाँ, किए थे। तो लोगों का ये होता है ना, मीडिया ये करती है, मीडिया वो करती है, तो नहीं भाई, मीडिया सही चीजें दिखाती है, और मुझे तो मीडिया का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वो गलत को गलत नहीं, मैं गलत को गलत और सही को सही दिखाती है, ऐसा नहीं करती कि गलत को सही और सही को गलत दिखाती है, तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। तो प्लीज मीडिया के लिए अपनी थोड़ी सी सोच चेंज करो। कुछ लोग हैं ना, बोलते हैं कि मीडिया गलत दिखा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उर्फी से भी मुलाकात हुई? हाँ, उर्फ़ी जी से भी मुलाकात हुई, और उससे तो एक्चुअली जब बच्चे हुए थे, तब से हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है, और सच अ नाइस गर्ल, बहुत अच्छी लड़की है। मुझे ऐसा लगता है पूरी इंडस्ट्री में उसके जैसा नेचर किसी का नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़ हमने जो बहुत ही नेगेटिव देखी गई घर में, कि आपके ब्लॉग में शिवानी आई हाँ, थी। राइट। बहुत अच्छा घुल-मिल हुआ था। आपकी उस वक़्त दोबारा से शादी करवाई जा रही थी। घर में शादी का माहौल था, शिवानी खुद आई थी, आपको कांग्रेचुलेट कहा था। हमने वो पूरा ब्लॉग देखा है, खुशी खुशी से सब कुछ बीता था। लेकिन घर में घुसने के बाद अनफ़ॉलो, आपने तुम मुझे खाना ऐसे दिया था, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। क्यों ऐसा हुआ? एक्चुअली क्या है ना, वो बाहर से अपना पूरा माइंड बना के गई है कि उसे कैसे खेलना है। जब हम अंदर गए थे, हमने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया था, और हमने किसी को बताया नहीं। हमारी सोशल मीडिया पे भी किसी को नहीं पता था हम बिग बॉस में जा रहे हैं। पर उसे ऑलरेडी व्लॉगिंग करने के लिए बोला गया कि आप व्लॉगिंग करते हुए आओ, और स्टेज पे भी वो व्लॉगिंग करते हुए गई। और जाने से पहले कि मैंने उसके इंटरव्यू देखे, जहाँ पे मनीषा ने उससे बात की थी, जो ओटीटी 2 में आई थी, मनीषा रानी। और कोई आई डोंट नो, अर्चना गौतम शायद हुँ, थी, हुँ। उनसे भी उनकी बात हुई। तो ऑलरेडी उसको मेरे हिसाब से बताया गया था कि अंदर कैसे खेलना है, कि आप कैसे किस चीज़ को पोर्ट्रे पोर्ट्रे करोगे करें। तो आप लाइमलाइट में रहोगे। हुँ। तो इसीलिए शायद वो ये सब कर रही है, बार-बार, बार-बार, क्या बार। शिवानी वैसी ही है जैसे वो बिग बॉस हाउस में है, या आप तो क्योंकि उनसे पर्सनली मिली हैं, या बिल्कुल भी अलग है, बोलचाल, नहीं, रहने? हाँ, मैंने एक्चुअली, अगर आप वो वाले व्लॉग्स देखोगे जब हमारे यहाँ शादी में आ रही थी, हुँ। जब उसने कानपुर से व्लॉग स्टार्ट किया था, तो वो जो भाषा अभी वो यूज़ कर रही है, देखो सबकी अपनी भाषा होती है, और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कानपुर वालों की भाषा के लिए, बहुत अच्छी बात होती है। बहुत मीठे से भी बात करते हैं, पर उसकी भाषा में मिठास नहीं है, और वो हिंदी में बात कर रही थी। अगर आप वो व्लॉग उठा के देखोगे, बहुत अच्छी हिंदी में बात कर रही थी कि हम लोग शादी में जा रहे हैं, ये है, वो है। तो शायद वो इस चीज़ का कार्ड खेल रही है कि मैं यूपी से हूँ, हमको ऐसे ही बात करना आता है, हुँ। जिसके लिए रणवीर जी भी उसको बार-बार छेड़ते रहते हैं। हम्म। उसकी नकल उतारते एक हैं। सना जो है जो बहुत उर्दू बोलती हैं, आला। आपको लगता है वो उर्दू, मतलब जितनी हम, क्योंकि हम भी बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जो उर्दू बोलते हैं, आपको लगता है वो ज्यादा ही कुछ उर्दू को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे शुरुआती टाइम पायल, पे। थोड़ी-सी एक्टिंग भी हो जाए। आप बहुत अच्छी उनकी एक्टिंग भी करती हैं। अच्छा, मसला मिसाइल, आला आला, बहुत आला, वो कुछ भी खाती है, चाहे वो अंडा खाए, चाहे वो रोटी खाए, चाहे वो कोई काम करे, कोई कपड़ा कोई सामने उसके पहन के आ जाए, आला, आला लग रहे हो, आला लग, मतलब उसका आला वर्ड वो आला सुनते ही। मतलब, वो मैंने कई बार देखा तो मुझे लगा ये शायद थोड़ा ओवर हो रहा अच्छा, है। मैंने उसको बोला, उस राखी के साथ एक और आए थे, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो वो भी उर्दू के वर्ड्स यूज़ करती थी कि अवाम देख रही है, अवाम देख, ये वो भी कर रही है। तो मैंने बोला ये तो वर्ड्स उनके हैं। वीना मलिक। हाँ।
पाकिस्तान से आई थी जो। नहीं, राखी सावंत के राखी season में। सावंत के अच्छा, साथ राखी आई थी। सावंत के शो में, एक ओके। थोड़ी हेल्दी हेल्दी, थोड़ी हेल्दी है, हम्म। उनकी बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी हम्म, अंदर। अर्शी। अर्शी अर्शी करती थी। अब वो हम देख रही है, अब वो मैंने बोला कि ये तो अर्शी का डायलॉग है। कह रही नहीं मैंने नहीं देखा। मैंने कहा मैंने तो देखा है। कह रही नहीं ये मेरा अपना है। मैंने कहा आला आला भी वो करती थी और अब नहीं हम देख वो, रही। लेकिन वो इतना नहीं, मतलब ये बहुत मतलब वो साफ मैंने देखा, मैंने देख के लगा कि ये तो आला आला ही हाँ सारे से हो रहा है, मतलब। अच्छा और उसको पहले ही बता, मुझे ऐसा लग रहा है उसको पहले ही पता था कि नेजी जो है, नेजी का नेचर बहुत अच्छा है। नेजी किसी से फालतू बात नहीं करता है, किसी के लफड़े में नहीं घुसता है और बहुत सॉर्टेड है। जो बात करेगा उससे बात करेगा जितनी, और लोग उसे बहुत प्यार करते हैं नेजी को। तो उसको लगता है वो नेजी के साथ ज्यादा रहती है, उसको शायराना जुमला अंदाज, जुमला हम्म। करती है सारा, वो शेर व शायरी करती है, तो उसको लगता है मैं उसके साथ सेफ रहूंगी। संगति का असर तो नहीं पड़ा? आने के बाद आपने किसी को आला कहा? नहीं मैंने बिल्कुल भी आला, हाँ अभी एक गेम हमने वहां पे खेला था, मछली गई पानी में हाँ, छपाक छपाक, छपाक। तो वो हमने अपने घर में बहुत एंजॉय किया है। अच्छा ये बताइए, आप इतनी पतली कैसे हो? बहुत सारे आपके व्लॉग्स में इतने सवाल, और मुझे लगता है आप ये शायद व्लॉग में जवाब भी दे चुकी हैं, मैं लेकिन पतले उसके होने पे इतना बावजूद ट्रॉल भी हुई हूँ, क्योंकि जब मेरी 3 महीने की प्रेगनेंसी थी और मैं जिम में पहुंच गई थी, तो लोगों ने मुझे बोला कि अभी तो इसके टांके भी हील नहीं हुए, ये जिम कर रही है, ये बच्चे इसके नहीं है, इसने डिलीवर नहीं किए हैं, हमसे तो 1-1 साल तक उठा भी नहीं जाता है, ये जिम कर रही है। तो मैंने अपने आप को समय दिया है, मैंने मेहनत करी है, मैंने जिम की है, मैंने अपनी जबान पे कंट्रोल किया है, खाना मैंने रोक दिया है, 6 महीने मैंने कार्ब्स छोड़ दिए थे। मेरे इतनी वेट लूज़ करने से मेरे बाल झड़ गए थे सारे। तो मैंने इतना वेट लूज़ करने के लिए बहुत मेहनत करी है, और साथ ही साथ मेरा जो स्लिमिंग फिट प्रोडक्ट जो मैंने यूज़ किया है, उससे मेरा वेट लूज़ हुआ है। प्रेगनेंसी के बाद क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद यही एक बड़ा होता है कि आपको फैट कम करना होता है, तो आप कोई टिप्स देना चाहेंगी जो अभी मैटरनिटी? एक्चुअली क्या है ना, ये जो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी उसमें मेरा इतना वेट नहीं गेन हुआ, उसमें मेरा वेट गेन हुआ था 86। लेकिन जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी जो मेरी नेचुरल थी, ये तो मेरी आईवीएफ थी, नेचुरल प्रेगनेंसी में मेरा जो वेट था वो 96 था, और उस टाइम पे मैंने 54 किया था, 96 से 54, और अभी मैंने जो किया है वो 86 से 51 पे हूँ मैं अभी, मेरा वेट। तो मैं जितनी भी लेडीज जिनको लगता है कि प्रेगनेंसी के बाद वो वेट लूज नहीं कर सकती, ये एक मिथ है। अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं, इवन आउट ऑफ इंडिया इतनी सारी लेडीज है जो प्रेगनेंसी के अंदर भी जिम करती हैं। जब हम प्रेगनेंसी के अंदर भी जिम करें तब भी हमें ट्रोल किया गया था लोगों ने, कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये प्रेग्नेंट है, ये जिम कर रहे हैं। तो आपको अपने को फिट करने के लिए जिम, डाइट बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ आप बहुत सारी चीजें योगा कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जिम नहीं कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप स्टेयर्स चढ़ सकते हो, अगर आप वॉक कर सकते हो आधे घंटे की। बाकी जुबान पे कंट्रोल तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 90% आपको जिम नहीं 90% आपको डाइट हेल्प करती है और 10% आपको जिम करती है, तो आपको दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अच्छा, अभी एलिमिनेशन राउंड आने वाला है, 3 लोग निकल चुके हैं, आपके मुताबिक अब कौन घर से निकल सकता है? एक्चुअली ट्विटर पे एक पेज है द खबरी, तो वहां पे ऑलरेडी अनाउंस हो गया कि 8 लोग और फिर से नॉमिनेट हो चुके हैं। तो उसमें अरमान जी भी है, शिवानी, अरमान, रणवीर, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो अभी फिर से मुझे लगता है इस वीक के अंदर अंदर शायद मुझे लग रहा है 2 लोग जाएंगे। और वो कौन हो सकते हैं? मुनीषा जी भी इस लिस्ट में, और सना सुल्तान, 2 लोग इस लिस्ट में। तो मुझे लग रहा है वो दोनों इस बार जाएंगे। और पिछली बार भी मैंने जब प्रेडिक्ट किया था पॉलेमी का, तो उस दिन पॉलेमी ही निकली है, क्योंकि उस घर में रह के आई हूँ, लोगों के साथ रह के आई हूँ, तो उनकी थॉट प्रोसेस क्या है वो मैं समझ के आई हूँ। मुझे लगता है पायल ने सब सवालों का जवाब जो है वो एकदम बिंदास तरीके से दिया है। और कोई बात जो मन में हो, जो एक्सपीरियंस हो, जो शेयर करना चाहते, जो हम नहीं पूछ पाए? मैं शेयर करना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों को अंदर, जो घर के अंदर लोग हैं, उनको हमारी तिगड़ी का बहुत ज्यादा डर था, थ्रेट था उन लोगों को। 3 प्लेयर एक साथ आ 3 जाएंगे। प्लेयर एक साथ हैं, इनके पास ऑलरेडी 3 वोट हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे निकालने का एक रीजन ये भी था कि ये 3 में से 2, ये जोड़ी तोड़ दो, कम से कम एक तो बाहर जाए तो 2 रह जाए। 2 लोग तो ऑलरेडी खेल रहे हैं वहां पे, जैसे लव और विशाल हो गया, शिवानी और चंद्रिका हो गई,
सना मकबूल और साई हो गया, नहीं सॉरी सना सुल्तान और साई हो गया, और रणवीर जी सोलो सिंगल खेल खेल रहा रहे है। हैं। दीपक जी जो है, दीपक जी चंद्रिका और शिवानी ये तिगड़ी में खेल रहे हैं। तो अभी हमारा तो तिगड़ी टूट गई है, वहां पे एक तिगड़ी और already बाहर आ से गई। तो आप कहीं ना कहीं बाहर आई हैं, तो कहीं ना कहीं अरमान और कृतिका को सपोर्ट फुल सपोर्ट, और मुझे लगता है क्योंकि मेरे जितने में मैं बाहर आई हूँ, मेरे सारे जो व्लॉग्स हैं वो ट्रेंड कर रहे हैं। मेरा पहला ही व्लॉग बिग बॉस से निकलते ही ट्रेंडिंग नंबर 1 पे आया, और ट्रेंडिंग नंबर 1 पे पहुंचना बहुत इजी नहीं है। लोगों का प्यार अगर आपके साथ होता है तभी आप ट्रेंड बिल्कुल करते हो। बिल्कुल। तो लोग कहीं ना कहीं लोग हमसे प्यार करते हैं। हम्म। जो नए लोग जुड़ रहे हैं, जिनको हमारी लाइफ के बारे में नहीं पता, उनको सिर्फ इतना पता है एक आदमी है, उसकी 2 बीवियां हैं और वो एक साथ रहती है, उनके 4 बच्चे हैं, तो ये कोई भी हजम नहीं करता है। पर मैं उनको यही कहना चाहती हूँ, जिन लोगों को हमारे बारे में जानना है वो हमारी फर्स्ट व्लॉग से हमें देखना स्टार्ट करो, तो आप लोग जान पाओगे कि एक्चुअल ये जो रिलेशन है वो ये क्यों है और किस लिए अब तक बना हुआ है। बिल्कुल। और हम 2-2.5 साल से आपको कवर कर रहे हैं, इसी घर में आते हैं, इसी घर में इंटरव्यू करते हैं, तो सब कुछ असली है, सारे व्लॉग्स भी असली हैं और बच्चे भी असली हैं, बीवियां भी असली हैं और प्यार भी असली है। सो ऑल द बेस्ट पायल, एंड आई होप अरमान या कृतिका में से कोई एक ट्रॉफी लेके आए। ट्रॉफी तो घर में ही आएगी, जी वैसे भी बिल्कुल कोई एक ही बिल्कुल। जीतता। जब हम स्टेज पे गए थे तब भी हमारा यही था कि तीनों में से कोई भी जीते, कोई भी विनर हो, ट्रॉफी तो घर में ही आनी है। लोगों के लिए हम 3 हैं, पर हमारे लिए हम एक ही है। Thank you so चलिए, इंटरव्यू अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पायल से और कोई सवाल है तो आप भी हमें लिख के जरूर बताइएगा। और इंटरव्यू पूरा देखिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। और हो सकता है अगला इंटरव्यू बिग बॉस की ट्रॉफी के साथ तीनों लोगों के साथ। यहाँ बिल्कुल। ट्रॉफी रखी वो हो। नहीं, वो फिर हम वहां आपके स्टूडियो पे आके करें। बिल्कुल, क्या बात है। थैंक यू सो मच।